हेलो गाइस, माय नेम इज़ तरुण एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज हम एक बेहद गंभीर और भयानक मामले पर चर्चा करेंगे। ये केस एक ऐसे इंसान के बारे में है जो बच्चों का शिकार करता था। ये कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने 2008 से 2015 तक बहुत सारे बच्चों का रेप और मर्डर करा था। आज की केस स्टडी एक सीरियल किलर पे है। उसका नाम है रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार का जन्म 1991 में उत्तर प्रदेश के बुदौन जिले में एक गरीब घर में हुआ था। उसके फादर एक प्लम्बर और उसकी मॉम एक डोमेस्टिक हेल्पर थी, लाइक घरों घरों में जाके काम करना। और उनके माता पिता रविंद्र को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे क्योंकि उसके माता पिता काम किया करते थे, इसीलिए रविंद्र के लिए वो ज्यादा वक्त नहीं निकाल पाते थे। और इसी वजह से रविंद्र की परवरिश कुछ ठीक तरीके से नहीं हुई। रविंद्र जब बड़ा हुआ तो उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया था, लेकिन रविंद्र का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और उसके माता पिता भी इतने एजुकेटेड नहीं थे, तो उनके माता पिता ने भी रविंद्र को ज्यादा फोर्स नहीं किया पढ़ाई करने के लिए और स्कूल जाने के लिए। और पढ़ाई से तंग आकर रविंद्र ने 6th क्लास में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। और रविंद्र की आदत थी कि वो लोगों से बात नहीं करता था और रविंद्र स्कूल में भी किसी बच्चे से बात नहीं करता था। असल में वो एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखता था। अगर उसे तुमसे काम है तो वो तुमसे बात करेगा, अगर उसे तुमसे काम नहीं है तो तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। और बात कैसे करते हैं, बात की शुरुआत कैसे करते हैं, उसे आता ही नहीं था क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट था। और कुछ साल बुदौन में रहने के बाद रविंद्र अब 17 साल का हो चुका था और अब अपना पेट पालने के लिए उसे जॉब की जरूरत पड़ी, मगर वो पढ़ा लिखा नहीं था तो उसे जॉब मिलने में मुश्किल हो रही थी और उसे जॉब मिलना भी मुश्किल था। और उसने मजदूरी का काम करना शुरू किया और बुदौन एक छोटा डिस्ट्रिक्ट था तो उसे वहाँ रोज लेबर का काम मिलना मुश्किल था। इसीलिए 2007 में वो दिल्ली चला गया क्योंकि दिल्ली बड़ी जगह है और उसे वहाँ काम जल्द ही मिल जाएगा। और जब रविंद्र दिल्ली पहुंचा तो उसे वहाँ लेबर का काम जल्द ही मिलने भी लग गया और रविंद्र को दिल्ली के एक स्लम एरिया में रहने के लिए एक जगह भी मिल गई थी। लेकिन उसे हर दिन लेबर का काम नहीं मिलता था। जिस दिन वो लेबर का काम नहीं करता था उस दिन वो दूसरे काम भी कर लिया करता था, जैसे होटल वगैरह में बर्तन मांजना और भी तरह तरह की चीजें। और ये सब काम करके रविंद्र ने थोड़े बहुत पैसे कर लिए थे, मगर वो इन पैसों का गलत ही इस्तेमाल करता था। और जैसा कि रविंद्र लेबर का काम करता था, जो लेबर होते हैं वो दिन में काम करते हैं और रात में दारू पीते हैं, तो रविंद्र भी दिन में काम किया करता था और रात में दारू पिया करता था। और रविंद्र गलत मूवीज भी देखने लगा था, मतलब वीडियोस भी देखने लगा था। और वो एक घटिया इंसान भी था, वो दूसरों से ठीक से बात ही नहीं करता था और वो दारू पीने के बाद तो लोगों से मारपीट भी किया करता था। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने ऐसी पोर्न वीडियोस देखना शुरू कर दिया जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व थे और उसे इस तरीके की पोर्न वीडियोस देख के अलग ही हाई फील होता था। और फिर रविंद्र छोटे बच्चों को गलत नजर से भी देखने लगा था और जो वो पोर्न वीडियोस में देखा करता था वैसा ही वो खुद भी फील करना चाहता था। और अब तो रविंद्र दारू के साथ साथ ड्रग्स भी लेने लगा था और ये ड्रग्स लेने के बाद उसके अंदर की जो इच्छा थी बच्चों के साथ गलत करने की, वो बहुत ही ज्यादा पीक पर आ जाती थी। और एक रात 2008 को समयपुर बदली एरिया में रविंद्र ने लेबर की छोटी बच्ची को अपना शिकार बनाया था। रविंद्र बहुत दिनों से उस बच्ची को स्टॉक कर रहा था और जब वहाँ के सारे मजदूर सो रहे थे, रविंद्र उस बच्चे के घर में गया और उसने उस बच्ची को पकड़ा और उसका मुंह दबाया और उस बच्ची को घर से बाहर ले आया। और जब ये सारी चीजें हो रही थीं, तब वो बच्ची आधी नींद में थी और रविंद्र बच्ची को गोद में ले जा रहा था। तब उस बच्ची को पता लगा कि ये जो आदमी है ये उसके पापा नहीं है, ये कोई और आदमी उसे लेके जा रहा है। और बच्ची इस रैंडम आदमी को देख के डर गई और वो बच्ची चिल्ला चिल्ला कर अपने पापा को बुलाने लगी, मगर रविंद्र ने उस बच्ची का मुंह बहुत जोर से दबा दिया था
वो बच्ची को लेके एक सुनसान जगह में गया जहां उस बच्ची को कोई नहीं बचाने आने वाला था। और उस सुनसान जगह में जाकर उसने उस बच्ची के साथ ऐसा किया जिसके बारे में मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ। बस आप लोग इमेजिन कर सकते हो। वो जो भी चीजें उस चाइल्ड पॉर्न में देखता था उसने वही चीजें उस बच्ची के साथ भी करी। लेकिन उस बच्ची ने हार नहीं मानी। वो बच्ची फिर भी कोशिश कर रही थी बचने की, लेकिन पावर डिफरेंस और साइज डिफरेंस होने की वजह से एक छोटी बच्ची रविंद्र के सामने कुछ नहीं कर पाई। और जब उस बच्चे के बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, तब उस बच्ची ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया कि कोई तो उसकी आवाज सुन लेगा और उसे बचा लेगा। लेकिन इसका ऑपोजिट हो गया। उस बच्ची के चीखने से रविंद्र को गुस्सा आया और उसने उस बच्ची को मारना पीटना शुरू कर दिया जिससे वो बच्ची चुप हो जाए। लेकिन जब वो बच्ची चुप नहीं हुई, उसने उस बच्ची का गला दबाकर उस बच्ची को मार डाला। उसने उस बच्ची को मारने के बाद भी उस बच्ची का रेप करा। उसने जब तक करा जब तक उसका मन नहीं भर गया था। और उसके बाद उसने उस बच्ची की बॉडी को ठिकाने लगा दिया था। और यहाँ सबसे दुख की बात ये है कि ये बस एक शुरुआत थी। और जैसा कि मैंने बताया था, सारा दिन काम करने के बाद रात में जब वो घर आता तो रात में दारू पीता और नशे करता और फिर वो रात को 8 बजे ही सो जाता। और रात में जब उसकी नींद खुलती तो वो दोबारा से अपने शिकार के लिए निकलता। वो पूरी रात इन बस्तियों में घूमता था और बच्चों को देखता और उन पर नजर रखता था और फिर वो बच्चों को अगवा कर लेता था। और रविंद्र रात के अंधेरे निकलता था क्योंकि उसे कोई पकड़ न ले, और वो बस्तियों की झोपड़ियों में घुसता था और सच में वो बच्चों को उनके माता पिता के बगल से उठा ले जाता था और फिर वो बच्चों को बहुत ही दूर ले जाता था ताकि उनकी आवाज उनके घर वाले न सुन ले। और जो बच्चे ज्यादा शोर करते थे उनको वो तुरंत ही मार डालता था और फिर वो उनकी बॉडी के साथ सेक्स करता था। और जब रविंद्र का मन भर जाता था तब वो उन बच्चों की बॉडी को कहीं ठिकाने लगा देता था। और इन सारी चीजों में रविंद्र को कभी भी बिल्कुल भी गलत फील नहीं हुआ। उसको इन बच्चों के लिए बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। और सच में वो ऐसा जानवर बन गया था जिसको रोकने वाला कोई भी नहीं था। उस पे जब भी पैसे होते तो वो रात में दारू पीता और नशे करता और रात में दारू पी के निकल जाता था। और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता। कभी कभी तो वो बच्चों की तलाश में 40-40 किलोमीटर पैदल निकल जाता था। वो जब भी अपने घर से बाहर निकलता तो वो कैंडीज या टॉफी लेके निकलता था। और जब भी उसे कोई अकेला बच्चा दिखता था तो वो उन बच्चों को कैंडीज और टॉफी का लालच दे के उन्हें पीछे पीछे बुलाता था। और जब वो बच्चे उनके पास चले जाते थे फिर वो बच्चे कभी भी अपने माँ बाप से नहीं मिल पाते थे। और इतने सारे कांड करके वो कभी पकड़ा क्यों नहीं गया? वो इसलिए था कि उसके जो भी शिकार थे वो उनको बहुत ही चतुराई से पकड़ता था। और वो ज्यादातर गरीब घर के बच्चों को अपना शिकार बनाता था क्योंकि गरीब घर के बच्चों को पकड़ना बहुत ही आसान होता था। इसीलिए वो हमेशा गरीब घर को ही अपना टारगेट बनाता था। वो हमेशा दिल्ली के आसपास ही रहता था और वो हमेशा अपनी लोकेशन भी चेंज करता रहता था। वैसे पहले तो वो 6 से 12 साल के बच्चों को ही अपना शिकार बनाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो फिर उसने 2 साल के बच्चों को भी शिकार बनाना शुरू कर दिया। और बच्चे उसके सामने रोते थे और अपनी जान की भीख मांगते थे। लेकिन रविंद्र इतना जानवर बन गया था कि उसको उन बच्चों पर तरस ही नहीं आता था और वो उन बच्चों पे जानवरों जैसा बर्ताव करता था। उसके दिल में रहम ही नहीं था और इतने ज्यादा रेप और मर्डर करने के बाद भी वो ऐसे घूमता था जैसे उसे किसी बात का डर ही ना हो। उसको अब लगने लगा था कि अब उसे कोई नहीं पकड़ सकता। तो जिस जिस जगह वो बच्चों को उठाता था उन जगहों पे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते थे और दहशत में आ जाते थे। और जहाँ पे भी रविंद्र ने बच्चों को उठाया था वहाँ लोग अब अलर्ट रहने लगे थे। 2013 में ये खबर फैलने लगी थी कि कोई तो बच्चों को उठा रहा है
और मामला गर्म होने लगा था। तो रविंद्र ने सोचा कि जब तक यहाँ मामला ठंडा नहीं होता तब तक मैं यहाँ से दूर ही रहूंगा, और इसीलिए वो उत्तर प्रदेश के कसगंज जिले में अपनी मौसी के घर चला गया था। रविंद्र वहाँ 2 महीने तक रहा और उसने वहाँ भी बहुत से बच्चों का रेप किया। और फिर रविंद्र ने बेगमपुर में एक लड़के को पकड़ा और उसका रेप किया, और रविंद्र ने उस बच्चे के गले में चाकू मार दिया और वो बच्चा तड़पने लगा। फिर रविंद्र ने उस बच्चे की तड़पती बॉडी को एक सेप्टिक टैंक में बंद कर दिया, और रविंद्र ने सोचा कि अब तो बच्चा मर ही जाएगा क्योंकि इतना खून जो निकल रहा है। लेकिन फॉर्चुनेटली वो बच्चा बच गया। जिस टैंक में ये बच्चा बंद था उस टैंक से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगा, और जब लोगों ने नोटिस किया कि इस टैंक से इतना खून क्यों निकल रहा है, और उस टैंक को जब लोगों ने खोला तो उसमें से वो बच्चा निकला। फिर लोग इमीडिएटली उस बच्चे को हॉस्पिटल ले गए और तुरंत एडमिट कराया, और उस बच्चे की जान बच गई। फिर उस बच्चे ने सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दी और पुलिस ने तुरंत ही रविंद्र को अरेस्ट कर लिया था। पर जब रविंद्र को हॉस्पिटल ले जाया गया उस बच्चे के सामने कि वो बच्चा पहचाने कि यही वो आदमी है, लेकिन किसी वजह से वो बच्चा रविंद्र को पहचान ही नहीं पाया। शायद वो बच्चा सदमे में था, इस वजह से नहीं पहचान पाया, या और भी कोई रीजन हो सकता है। शायद से रविंद्र ने उस बच्चे के साथ ये सब रात में किया हो, कुछ भी हो सकता है। लक बाय चांस रविंद्र इस बार भी बच गया। इतने सारे रेप और मर्डर के बाद भी उसे सजा नहीं मिली, और फिर 14 जुलाई 2015 की रात में बेगमपुर पुलिस स्टेशन में एक फैमिली ने अपनी 6 साल की बच्ची की रिपोर्ट लिखवाई कि उनकी बच्ची सुबह 6 बजे से घर वापस नहीं लौटी है। असल में बेगमपुर के उस एरिया में सारे गरीब और झोपड़पट्टी के लोग ही रहा करते थे, और वहाँ पे टॉयलेट की कोई सुविधा भी नहीं थी, और वहाँ के लोग खेतों में और सुनसान इलाके में पॉटी करने जाया करते थे। वो बच्ची भी सुबह 6 बजे पॉटी करने गई थी, और रविंद्र की नज़र उस बच्ची पे पड़ी और उसने वहीं से उस बच्ची का पीछा करना शुरू कर दिया। और रविंद्र ने उस बच्ची के साथ भी वही किया जैसा उसने अपने और विक्टिम्स के साथ किया था, और उसने इस बच्ची का रेप करने के बाद इसकी बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दिया था। और कंप्लेन करने के बाद जब पुलिस ने 15 जुलाई को इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तब पुलिस को उसी इलाके के किसी अबैंडन्ड घर में उस बच्चे की बॉडी मिली। उस बच्चे की बॉडी के साथ पुलिस को एक ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ डॉक्यूमेंट भी मिले, और ये ड्राइविंग लाइसेंस और ये डॉक्यूमेंट किसी सनी नाम के बंदे के थे। क्योंकि रविंद्र खुद को बहुत ही स्मार्ट समझता था, इसीलिए उसी ने ही ये सनी नाम के बंदे के डॉक्यूमेंट्स छोड़ दिए थे। क्योंकि रविंद्र ने सोचा कि पुलिस तो सीधा सनी को पकड़ेगी, लेकिन उसने यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी थी। और जैसे ही पुलिस को सनी के डॉक्यूमेंट्स मिले तो पुलिस सीधा सनी के घर पहुंच गई, और जैसे ही पुलिस ने पूछताछ शुरू करी तो पुलिस को पता लगा कि सनी और उस बच्ची का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। और सनी को ये भी नहीं मालूम था कि उस बच्ची का मर्डर भी हो गया है। और फिर सनी ने पुलिस को बताया कि रविंद्र सनी का ट्रक मजदूरी के लिए ले जाया करता था, और रविंद्र सनी के लिए काम करता था। लेकिन रविंद्र और सनी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कुछ दिन पहले रविंद्र ने 2 और लोगों के साथ मिलकर नशे की हालत में सनी को बहुत पीटा, और रविंद्र सनी को जिंदा भी जलाने वाला था। लेकिन सनी वहां से किसी तरह बचकर भाग गया, और लड़ाई झगड़े में जो ड्राइविंग लाइसेंस और डॉक्यूमेंट गिरे थे रविंद्र वही लेके वहां से भाग गया। पुलिस ने सनी की बातों को वेरीफाई करने के लिए वहां के सीसीटीवी फुटेज को कुछ दिनों के लिए चेक किया, और फाइनली 19 जुलाई 2015 को रविंद्र को पुलिस ने रोहिणी बस स्टेशन में अरेस्ट कर लिया था। जब रविंद्र के प्रिंट्स सीसीटीवी फुटेज में मिले, लेकिन पुलिस को ये नहीं पता था कि रविंद्र ने बहुत सारे बच्चों को मारा है। पुलिस ने तो बस इस एक केस के ही वजह से रविंद्र को अरेस्ट किया, मगर जब रविंद्र ने अपना मुंह खोला पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। रविंद्र ने अपने सारे मर्डर कबूल कर दिए थे। 2008 से 2015 तक उसने जितने भी मर्डर किए थे उसने सबके बारे में बिल्कुल डिटेल में बता दिया। सारे मीडिया वालों ने इस केस को जल्द ही नेशनल टेलीविजन पे कवर किया,
रविंद्र ने जितने भी बच्चों का रेप और मर्डर किया था, उन फैमिलीज की बस यही मांग थी कि रविंद्र को फांसी हो। और रविंद्र ने पुलिस के सामने ही कबूल किया था कि उसने 30 से ज्यादा बच्चों का रेप और मर्डर करा है। लेकिन पुलिस के पास बस 3 बच्चों के केस के ही एविडेंस थे, इसीलिए कोर्ट में रविंद्र को बस 3 केस के ही ट्रायल पर रखा गया था। ये केस पूरे 8 साल चला। पिछले साल 25 मई 2023 रविंद्र को उन 3 केस में से एक केस में गिल्टी पाया गया और उसे सिर्फ उम्र कैद की ही सजा सुनाई गई। लेकिन मुझे लगता है कि रविंद्र को मौत की सजा ही होनी चाहिए थी। तो आज की केस स्टडी यहीं खत्म होती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली केस स्टडी में।